हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित शर्मा है। अब मैं हूं आप सभी का केमिस्ट्री मेंटर। आप सभी का मैं मेरे इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल साइंस क्लब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप कहते हैं कि भैया हमेशा टेलीग्राम पर मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं, यूट्यूब में कभी क्लास में नहीं सुनाते, तो आज उनकी डिमांड को पूरी करते हैं। आज की मेरी मोटिवेशनल शायरी है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, और कोई संघर्षण करके या संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, काफी सुंदर सी मोटिवेशन शायरी है, दोबारा से रिपीट करेंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खेलने में माहिर होते हैं। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, काफी सुंदर सी लाइन है, इसको आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतना बड़ा आपका सपना होगा। जैसे कि अपना पता है, आप सभी को पता है कि अपना 10th क्लास का बैच चलता है। 10th क्लास का चैप्टर देख करना है अपन को, तो आज अपन आपकी ही बुक का एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है दोस्त? उस चैप्टर का नाम रहने वाला है, सबसे पहले चैप्टर नंबर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर है अपना 3, एकदम लेटेस्ट चैप्टर है। आज की क्लास में अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं उपधातु, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे मित्रजन? इंग्लिश में कहेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये अपना आज का चैप्टर रहेगा। नया चैप्टर है, मोटिवेशन शायरी के साथ स्टार्ट किया है। काफी अच्छे से समझिएगा, काफी मजेदार चैप्टर होने वाला है। ठीक है दोस्त, आप देखिए इनको, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है दोस्त, तो अपना ये चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भैया धातु क्या होता है। सही बात है ना, धातु क्या है, अधातु क्या है? एकदम सही बात है। आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि इसके अंदर अपन को दो चीजों के बारे में पढ़ना है, पर ये दोनों होते क्या है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं तत्वों को या तत्वों के उनके गुणधर्म के आधार पर, उनके गुणधर्मों के आधार पर, गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में, धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। मतलब हर तत्व है उसका कुछ ना कुछ अपना गुणधर्म होता है। ठीक है, कोई भी तत्व है उसका अलग अलग गुणधर्म होता है, तो उन गुणधर्मों के आधार पर ही अपन ने तत्वों को दो भागों में बांट के रखा है। एक तो होता है धातु, दूसरा होता है अधातु। ठीक है दोस्त, अब अपन देखते हैं कि धातु के उदाहरण कौन कौन से, हमें पता तो होना चाहिए कि ये सब धातु होते हैं। तो धातु के उदाहरण लिख के अपन इसके उदाहरण लिख देते हैं। अभी तक आपने पीरियोडिक टेबल मेरे अंदाज तक नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अपना हो ही नहीं पाया था पीरियोडिक टेबल का, पर आज थोड़ा सा देख लेते हैं। जो अपना आयरन होता है, ये एक धातु होता है जिसका रासायनिक सूत्र Fe होता है। ठीक है, फिर आपने चांदी, चांदी के बर्तन, चांदी की चूड़ियाँ, चांदी का कड़ा आप पहनते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? Ag। कॉपर का नाम आपने अक्सर सुना होगा, कॉपर का सूत्र क्या होता है? Cu। कॉपर का तांबा, कॉपर का आपने वो तार देखा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन अधातु के उदाहरण की, कि भैया अधातु के उदाहरण भी बताइए कि अधातु क्या होते हैं। धातु तो हमें समझ में आ गया, आयरन है, चांदी है, ये सब धातु है। पर अधातु कौन कौन से हैं? एक तो है हाइड्रोजन, काफी फेमस है ये, तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। काफी सारे कंपाउंड्स पढ़े थे, हाइड्रोजन भी आया था उसमें, नाइट्रोजन अभी आया था, 4th चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर नाइट्रोजन की भी बात करी थी अपन ने।
नाइट्रोजन अधातु होता है। फिर आगे देखो सल्फर, सल्फर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी अपना एक अधातु है। ऑक्सीजन फर्स्ट चैप्टर में कितनी अभिक्रियाएं करवाई थी, ये एक अधातु तत्व है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लेवल से लिख देता हूँ। ठीक है दोस्त, ये अपने छोटे छोटे हैं। अपन ने देखा कि तत्वों को उनके गुणन धर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो है धातु और एक है अधातु। धातु के उदाहरण हमने देख लिए आयरन, चांदी, कॉपर, और अधातु के उदाहरण देख लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब मैं इसको रफ करना चाहता हूं। ठीक है दोस्त, अब देखो अब आगे बात करते हैं इसी चैप्टर में, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। ठीक है, अब अपन है ना धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला भौतिक गुणधर्म ही पढ़ेंगे, तो आप एक नंबर लगा के लिख लीजिएगा भौतिक गुणधर्म। ठीक है ना, अपन धातु और अधातु के सबसे पहले भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने बात करी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर बांटा गया है। तो भैया पहले भौतिक गुणधर्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक टेबल से बनानी पड़ेगी अपन को। टेबल बनेगा ना तो थोड़ा सा एग्जैक्ट, चलो मैं बिना टेबल के लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला गुणधर्म की बात करते हैं भौतिक गुणधर्म में, वो होता है धात्विक चमक। ठीक है, धात्विक चमक। ठीक है, चमक होती है, हर तत्व होता है, किसी के पास चमक होती है, किसी के पास नहीं होती। तो अपन बात करें धात्विक चमक में सबसे पहले धातु के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले धात्विक चमक है पहला पॉइंट, और किसके ऊपर बात कर रहे हैं, धातु के ऊपर। धातु की सतह चमकदार होती है। आपने चांदी देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, तो वो चमकते रहते हैं। तो धातु की सतह चमकदार होती है, ये अपन लिख देंगे धातु की सतह चमकदार होती है। अब बात करते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, ऐसे ही आप गुणधर्म का पॉइंट बनाते जाएं और लिखते जाएं। सबसे पहले देख रहे हैं धात्विक चमक, धातु की सतह चमकदार होती है और अधातु चमकीला नहीं होता। ठीक है ना, अधातु की कोई चमक नहीं होती है, अधातु चमकीला नहीं होता, चमकीला नहीं होता, नहीं होता है। यहाँ पर दोस्त अपना एक अपवाद आता है। आपको पता है केमिस्ट्री चलती है अपवाद पर है अपनी, तो ठीक है ना। तो इसमें एक अपवाद आता है, उस अपवाद को आप लिख लें, अपवाद का नाम लगा कर ही लिख लेना। इसके अंदर एक अपवाद आता है। अपवाद क्या आता है, आपने आयोडीन का नाम सुना होगा। आयोडीन है तो अधातु, आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए ये अधातु है। ठीक है, आयोडीन है, ये अधातु है, पर ये चमकदार होता है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये एक अपवाद रहता है। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं तो अपन नॉर्मली बात करते हैं कि अधातु चमकीला नहीं होता है, पर आयोडीन एक अपवाद है, ये अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है दोस्त, ये अपना एक अपवाद रहेगा। इस अपवाद को आप ढंग से लिख लें, कॉपी में नोट करें। ठीक है दोस्त, आप ये आपका पहला पॉइंट इजीली कंप्लीट हो जाता है मेरे अंदाज तक। पहले पॉइंट के अंदर आपके कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना चाहें तो फटाफट लिखिए, क्योंकि फिर अपन आगे दूसरा भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। चलिए फिर दूसरा गुणधर्म की बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए फिर आगे दूसरे गुणधर्म की अपन चर्चा करते हैं। दूसरा गुणधर्म कौन सा, चलिए फिर दूसरा है कठोरता। भौतिक गुणधर्म में दूसरा पॉइंट आता है कठोरता। ठीक है, कठोरता, इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु। ठीक है ना, धातु सामान्यतः कठोर होता है। धातु की कोई भी चीज आप लेते हैं वो कैसा होता है, कठोर होता है। ये अपन लिख भी देते हैं कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, सामान्यतः कठोर
ठीक है, समानतया कठोर होती है, पर इसमें भी एक अपवाद आता है। ठीक है, ये चैप्टर के ना अपवाद ही आएंगे, क्वेश्चन भी अपवाद से आते हैं बोर्ड में। इसके अंदर धातु के पॉइंट में एक अपवाद आएगा, लिख लेना। अब की बार केमिस्ट्री के ना मजा भी आएगा आपको, कि अपवाद ही अपवाद आने वाले हैं। लेकिन लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम के मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं, और इन्हें हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ये अपना एक कॉमन अपवाद आता है, ये अपना एक अपवाद है। पहले तो धातु कहता है कि मैं सामान्यतः कठोर होता हूँ, पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये मुलायम होते हैं। होते तो ये भी धातु है, पर ये मुलायम होते हैं, इन्हें अपन चाकू की सहायता से इजीली काट सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्त किसकी, अधातु। कठोरता में दूसरा पॉइंट और डालेंगे आप, वो डलेगा आपका अधातु। ठीक है, अधातु कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, अधातु कठोर नहीं होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक अपवाद आएगा। अभी अपन ने कार्बन के बारे में पढ़ा था, तो कार्बन क्या था, अधातु था। अब यहाँ पर वो अपवाद भी होगा, या फटाफट नोट करें, फिर मैं इसको रफ करना चाहूंगा। नोट कर लिया होगा आपने, रफ कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, इस कठोरता वाले के अंदर एक अपवाद आता है, उस अपवाद को और लिख लेते हैं। धातु का अपवाद अपन ने देख ही लिया, अब अधातु का एक और अपवाद लिख लेते हैं। ठीक है, अधातु में अपवाद, अधातु में भी एक अपवाद है। कौन है वो अपवाद, कार्बन। कार्बन का एक अपरूप, कार्बन के अपन ने दो अपरूप पढ़े थे, ग्रेफाइट और हीरा। कार्बन का एक अपरूप हीरा है, जो सबसे कठोर होता है, जो सबसे कठोर, सबसे ठोस लिख लो या कठोर लिख लो, एक ही बात है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है दोस्त, ये अपना अधातु में अपवाद आ जाता है। अधातु कहता है मैं कठोर नहीं हो सकता, पर एक अपवाद आ जाता है। कार्बन अधातु होता है जिसका एक अपरूप हीरा है, हीरा प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर माना जाता है। ठीक है, ये अपना एक और हो गया। भौतिक गुणधर्म में दूसरा पॉइंट भी अपन ने देख लिया जनाब। अब मैं इसको मिटाता हूँ और तीसरे रूप या तीसरा भौतिक गुणधर्म अपन अभी स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली कर देता हूँ, क्लियर बोर्ड को, जो आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाए। ठीक है दोस्त, चलिए अब तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। तीसरा भौतिक गुणधर्म के अंदर आएगा, तीसरा आएगा रूप। इनका रूप कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन धातु के रूप की बात करेंगे। धातु, ठीक है, धातु कमरे के ताप में ठोस पाया जाता है, ये इसका रूप होता है। रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर, कमरा तापमान में, कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है। देखो इसने अपना रूप दिखा दिया कि मैं जो कमरे का ताप होता है उसमें मैं ठोस रूप में पाया जाता हूँ। ठीक है, पर इसमें एक और अपवाद आ जाता है, एक अपवाद आता है। अपवाद क्या होता है, केवल मरकरी जिसे आप पारा के नाम से जानते हैं, पारा को
छोड़कर जो द्रव्य में पाया जाता है, जो द्रव्य रूप में पाया जाता है, जो द्रव्य रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो ये पारा है ये धातु होता है, पर धातु क्या कहता है, मैं कमरे के ताप पर कैसा रहता हूँ, ठोस रहता हूँ, पर ये जो पारा है ये द्रव्य रूप में रहता है, इसलिए इसका एक अपवाद हो जाता है दोस्त। ठीक है, आगे चलें। आगे अपन अब किसकी बात करेंगे, अधातु की बात करेंगे कि अधातु क्या कहता है। अधातु ये रूम ताप में ठोस या गैसीय रूप में पाए जाते हैं, दोनों रूप में पाए जा सकते हैं, चाहे ठोस में पाए जाओ या गैस में पाए जाओ, पाए जाते हैं। इसके अंदर एक अपवाद आ जाता है, इसके अंदर अपवाद क्या आ जाता है, कमरे के ताप में ब्रोमीन है ये द्रव्य रूप में या तरल रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन तरल रूप में पाया जाता है, तरल रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए, अब आपको रूप के बारे में पता चलेगा, धातु के रूप अपन ने पढ़ी लिए। अब अधातु क्या कहता है, मैं कमरे के ताप में ठोस अवस्था में पाया जा सकता हूँ, नहीं तो गैसीय में पाया जा सकता हूँ, इन दोनों के अलावा किसी भी अवस्था में मैं नहीं मिलूंगा आप लोगों को। ठीक है, पर जो ये ब्रोमीन है ये होता तो अधातु है, पर ये तरल रूप में पाया जाता है, इसलिए ये एक अपवाद हो जाता है जनाब। अब आप फटाफट नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा और चौथे पॉइंट या चौथा भौतिक गुणधर्म अपन देखते हैं। चौथा भौतिक गुणधर्म देखते हैं। चलिए चौथे भौतिक गुणधर्म की तरफ। चौथा है आघातवर्धता। चौथा भौतिक गुणधर्म कौन सा है जनाब, चौथा है आघातवर्धता। आघातवर्धता, आघातवर्धता ये है अपना चौथा। सबसे पहले बात करेंगे धातु के बारे में, फिर बात करेंगे अधातु के बारे में। ठीक है, तो धातु, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में अपन परिवर्तित कर सकते हैं, वो आघातवर्धता कहलाता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये अपना धातु के बारे में था। और अब अपन किसके बारे में लिखते हैं जनाब, अधातु के बारे में लिखते हैं। अधातु आघातवर्धता नहीं होती, अधातु में आघात या आघातवर्धिता या वर्धता नहीं होती, आघातवर्धता नहीं होती। धातु को तो आप पीट कर बना सकते हो, पर अधातु को थोड़ी पीट के बना सकते हो। कोमल होते हैं, कट जाएंगे पर पिटेंगे नहीं। ठीक है, सही बात है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। काफी बढ़िया तरीके से मैं आपको हर चैप्टर क्लियर करवा रहा हूँ और आपसे 1 रुपया भी नहीं लगते हैं, बस लाइक, कमेंट्स और शेयर करना होता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, एकदम बढ़िया से चल रहा है अपना 10th का सिलेबस। 4 भौतिक गुण अपन ने देख लिया है। आघातवर्धता क्या होती है, धातु में क्या होती है, धातु में क्या होती है, देख ली। अब बात करते हैं 5वां भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म काफी बड़े हैं धातु और अधातु, इसलिए मैं एक बोर्ड पर 2 ही भौतिक गुणधर्म लिख रहा हूँ, टेबल बना के नहीं समझा रहा हूँ, एकदम आराम से एक एक भौतिक गुणधर्म को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, 5वां है तन्यता। 5वां है तन्यता। तन्यता, तन्यता सबसे पहले किस में देखेंगे,
धातु, ठीक है। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये तन्यता होती है। धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। आगे बात किसकी करते हैं दोस्त? अधातु की। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। ठीक है दोस्त, हो गया एकदम क्लियर। देखो तन्यता पढ़ रहे हैं, तन्यता में धातु को पतली तार के रूप में अपन खींच सकते हैं, मतलब धातु के अंदर तन्यता होती है, पर अधातु में तन्यता नहीं होती है। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब छठवा भौतिक गुणधर्म और देखते हैं, ठीक है। गुणधर्म काफी बड़े हैं, ठीक है। आप इसको साथ साथ नोट करते चलना। मेरे साथ साथ आप हर चीज को नोट करते हुए चलें, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लिखते चलेंगे तो आप के नोट्स बनते चले जाएंगे मेरे साथ साथ, और आप हर चीज को लिखेंगे तो आपको वो याद भी काफी जल्दी हो जाएगा ना। अब चलिए फिर आगे, छठवा था अपना भौतिक गुणधर्म, कौन सा था? छठवा ही तो था। छठवा भौतिक गुणधर्म क्या कहता है? देखिए, छठवा भौतिक गुणधर्म है अपना विद्युत व उष्मा के चालक। विद्युत वह उष्मा के चालक, विद्युत वह उष्मा के चालक, ये अपना अगला है। सबसे पहले किसमें बात? धातु में बात करेंगे। सामान्यतः धातु विद्युत की वह उष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक अपवाद आएगा, ठीक है मैं अपवाद पहले बता देता हूं आप लोगों को। सामान्यतः धातु विद्युत वह उष्मा की कुचालक होती है, कुचालक होती है। एक अपवाद आएगा, अपवाद क्या है? सीसा, पीबी फॉर्मूला होता है, एम मरकरी, पारा जिसे Hg से लिखा जाता है, ये विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, क्या कहता है? ऐसे कह रहा है कि धातु है ना विद्युत व उष्मा का सुचालक होती है, पर अपवाद है सीसा, पीबी और मरकरी, Hg, ये होते तो धातु ही हैं, पर ये विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं जनाब, ठीक है। आगे किसकी बात? आगे बात अधातु की, इसी में लिख देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। धातु को क्या बना लेते हैं? अधातु, ठीक है। सामान्यतः अधातु विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, कुचालक होती है, ठीक है। ग्रेफाइट, इसमें भी एक अपवाद आता है, वो अपवाद क्या है देखना जरा। इसमें एक अपवाद आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत वह उष्मा की, वह विद्युत वह उष्मा की सुचालक होती है, सुचालक होती है, ठीक है दोस्त। आप इसे आराम से नोट करें,
ठीक है, छठवां पॉइंट चल रहा है विद्युत वह। विद्युत वह उष्मा के चालक धातु में अपन ने पढ़ लिया था। अधातु की बात करते हैं, सामान्यतः विद्युत वह उष्मा के कुचालक होते हैं, परंतु एक अपवाद आता है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत वह उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है दोस्त, आगे चलें फिर 7 नंबर का भौतिक गुणधर्म देखें। ठीक है दोस्त, 7 नंबर का गुणधर्म देखिए फटाफट। 7 नंबर का गुणधर्म क्या कहता है? 7 नंबर का गुणधर्म है अपना घनत्व। 7 नंबर पर है घनत्व। ठीक है दोस्त, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व समानतया अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। धातु होता है, धातु के घनत्व वह गलनांक दोनों उच्च होते हैं। गलनांक वह घनत्व दोनों ही उच्च होते हैं। ठीक है दोस्त, पर एक अपवाद आता है सोडियम वह पोटेशियम। अपवाद आ गया धातु में, सोडियम वह पोटेशियम का घनत्व वह गलनांक कम होता है, ठीक है। धातु क्या कहता है, मेरा गलनांक वह घनत्व दोनों ही अधिक होता है, पर सोडियम और पोटेशियम है, ये एक अपवाद है। इन दोनों का घनत्व क्या और गलनांक क्या होता है, कम होता है। आगे बात किसकी? अधातु की। अधातु का गलनांक वह घनत्व दोनों ही कम होते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात एकदम बढ़िया से। दोबारा से देख लीजिएगा, घनत्व भौतिक गुणधर्म का 7वां पॉइंट है। धातु का गलनांक व घनत्व दोनों ही उच्च होते हैं, परंतु सोडियम व पोटेशियम एक अपवाद है, इनका घनत्व वह गलनांक कम होता है। अधातु का गलनांक व घनत्व कम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई आपके बात। आगे चलते हैं 8वां पॉइंट धात्विक गुण। धात्विक गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? धान्विक है, सॉरी धात्विक नहीं है, धान्विक है। 8वां पॉइंट है धान्विक गुण। ध्वनि कौन निकालता है, ये आपको पता है। धातु क्या निकालता है? धातु आवाज पैदा करता है। ठीक है, धातु में धात्विक गुण होता है और अधातु में धात्विक गुण नहीं होता है। आप सीधा सा लिख देंगे, धातु में धान्विक गुण होता है। धान्विक गुण होता है क्योंकि धातु कठोर होते हैं, तो बजते हैं तो आवाज निकलती है। अधातु में धात्विक गुण नहीं होते हैं। धात्विक गुण नहीं होते हैं। नोट कर ले फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लास्ट और भौतिक गुणधर्म बचा है अपना, एक लास्ट और बच गया, वो है ऑक्साइड का। ठीक है, 8वां काफी इजी सा था, एक लाइन में हो गया अपना। नोवा थोड़ा सा बड़ा है, नोवा को देख लेते हैं। नोवा क्या कह रहा है? नोवा है ऑक्साइड। नोवा क्या है दोस्त? ऑक्साइड। ऑक्साइड सबसे पहले किसकी? धातु। धातु हमेशा सारी ऑक्साइड बनाते हैं। ये कैसा ऑक्साइड बनाएगा? धातु। धातु सदैव सारी ऑक्साइड बनाएगा दोस्त। कौन सा ऑक्साइड? सारी ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सारी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? एक उदाहरण पर लिख लेना, MgO जो अधातु होता है, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कैसा ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। इसका एक एग्जांपल लिख लेना, SO2। ठीक है, क्लियर हो गए?
ठीक है, आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा? आज की क्लास के अंदर अपन ना एक छोटा सा ही टॉपिक हो पाया है। इसका अगला लेक्चर के अंदर अपन इस चैप्टर को और थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसे नोट कर ले। आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्त, ये अपना भौतिक गुणन धर्म का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अपन ने भौतिक गुणन धर्म के काफी पॉइंट्स लिखे हैं, 9 पॉइंट्स लिखे हैं। 9 के 9 ही पॉइंट्स मैंने आपको कॉपी में भी करवा दिए, बोर्ड में भी करवा दिए और अच्छे से समझा भी दिए हैं दोस्त। ठीक है, ये अपना इस चैप्टर का लेक्चर नंबर क्या था दोस्त? फर्स्ट था। अब इसी चैप्टर का अगला लेक्चर आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, आपने इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखा है, आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। अब आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है। जिस मेरे भाई बहन ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर। ठीक है, फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और शेयर, अपने फ्रेंड को क्या करें? शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है। और जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप चलता है। क्या नाम है? ओरिजिनल ग्रुप तो साइंस क्लब है। साइंस क्लब में ज्वाइन होंगे तब तो ठीक है, पर आपको सेपरेट ग्रुप चाहिए तब आप ज्वाइन करेंगे। 10 फाउंडेशन वाला, ओनली फॉर 9th and 10th स्टूडेंट। 10 फाउंडेशन वाला। ठीक है दोस्त, ये आपका 10th वालों के लिए है, फॉर RBSc स्टूडेंट्स। 10 फाउंडेशन वाला किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ RBSc स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको मजा आया होगा। इसी के साथ अपन चलते हैं पर एक शायरी एक और सुनते हुए जाना। स्टार्टिंग में लिखी थी वो वाली नहीं सुनाऊंगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको इंतजार नहीं करना है, फटाफट वीडियो देखें, चैप्टर को क्लियर करें। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।